बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान की आमद आमद है। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि एक बार फिर रमज़ान के रोज़े रखने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग इस लिहाज से भी खुशकिस्मत हैं कि हम लोग एक बार फिर तरावी पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत सुनेंगे और कुरान खुद पढ़ेंगे। इसी तरीके से एक और खुशकिस्मत शख्स है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको खुशखबरी दी, उसको इनाम बताया कि अगर आप रमज़ानुल मुबारक में ये काम करते हो तो आपका सवाब तो है ही, लेकिन इसके बराबर भी आपको सवाब मिलेगा अलहदा से जो आप काम कर रहे हैं। वो काम क्या है? आज की हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ। हज़रत ज़ैद बिन खालिद जहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रावी हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने रोज़ादार का रोज़ा अफ्तार करवाया उसके लिए उसी की मिसल अजर है, बगैर इसके कि रोज़ेदार के अजर में कुछ कमी नहीं हो। तिरमिज़ी, जामे तिरमिज़ी की ये हदीस है जिसमें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें खुशखबरी सुनाई कि अगर आप किसी एक का रोज़ा अफ्तार करवाते हैं तो आपका रोज़ा अपनी जगह पे है, आपको उसका बराबर सवाब मिलेगा, आपके सवाब में कुछ कमी नहीं होगी, लेकिन आपको और भी सवाब मिलेगा उस रोज़ेदार का जिस रोज़ेदार का आपने अफ्तार करवाया। ये एक तरगीब है जो हमें दी गई है कि हम अपना तो रोज़ा रखेंगे ही, लेकिन अगर हम किसी और का रोज़ा अफ्तार करवाते हैं तो उसका भी हमें सवाब मिलेगा, यानी 1+1 हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये शुबा है, उनकी गलत फहमी है कि अगर मैं किसी के पास जाके रोज़ा अफ्तार करता हूँ तो वो सवाब तो वो ले जाएगा, तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, मेरा तो सवाब गया। तो उस शुबा, उस गलत फहमी का ये अजाला है, ये हदीस, ये सबूत है कि अगर आप किसी का रोज़ा अफ्तार करवाते हैं तो आपके सवाब में कुछ कमी नहीं होगी, बल्कि आपका अपना सवाब अपनी जगह पे रहेगा और आप जिसका रोज़ा अफ्तार करवा रहे हैं उसका सवाब भी आपको मिलेगा, और जिसने रोज़ा रखा है उसके सवाब में कुछ कमी नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, आम ये पाई जाती है। इस हदीस से इस गलतफहमी का अजाला किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगली हदीस तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।